सरायकेला खरसावां जिले में 2 लोकसभा सीटें आती हैं, सिंहभूम और खूंटी। सरायकेला सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में आता है और अब सरायकेला के लोगों ने ठान लिया है कि किसे वोट देकर सांसद बनाना है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के गढ़ सरायकेला में लोगों के रुझान को लेकर बातचीत की सहयोगी इंद्रजीत सिंह ने। सिंहभूम लोकसभा और खूंटी लोकसभा का मतदान जो है 13 मई को पड़ना है, यानी आज जो है शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। प्रचार थमने के कुछ क्षण पहले हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि जितना दिन भी प्रचार हुआ, किस तरह से प्रचार हुआ, कितनी ताकत नेताओं ने झोंकी और इसका असर जनता पे क्या है। क्योंकि कुछ वोटर भी हैं, कुछ पार्टी के सदस्य भी यहाँ हो सकते हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ आप लोग नेताओं को देखें, कैसे नेता आपके क्षेत्र में आए, किस तरह से वोट मांग रहे थे। हो सकता है आप किसी पार्टी विशेष से जुड़े भी हो, कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र में नेता घूम रहे थे वो किस तरह से प्रचार कर रहे थे और इसका असर आम लोगों पे क्या है, किस तरह से 13 तारीख को मतदान पड़ना है। देखिए, स्पष्ट है ये सिंहभूम लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आता है। यहाँ से जोवा मांझी हम लोग का प्रत्याशी हैं और वो भारी मतों से जोवा मांझी जीत रही है। इसलिए जनता जग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है, कभी यहाँ का जनता का विकास का काम नहीं किया है और जनहित में कभी योजना भी नहीं निकाला। इसीलिए हमारी झारखंड सरकार जो है कई जन कल्याण योजना निकाली है। इसीलिए जनता जो है JMM के ऊपर भरोसा करती है और उन्हीं के पक्ष में मतदान होगी। जाहिर सी बात है, सिंहभूम का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का ये विधायकी क्षेत्र भी है, इस कारण से लोगों का रुझान जो है जोवा मांझी पे ज़्यादा है। हम और भी लोगों से बात करते हैं। भैया, नेता कोई भी आते हों, क्या बोलते थे? क्षेत्र में आते थे तो कैसे हाथ जोड़ते थे, क्या बोलते थे? ऐसे ही बोल देता है झूठों का कि काम कर देंगे, रोड रास्ता जो भी, लेकिन कुछ काम नहीं। हम लोग का है चंपई सोरेन अच्छा काम करता है और हम लोग को ध्यान भी देता है। नेताओं के क्षेत्र में आने से खुशी होता था कि नेताजी क्षेत्र में आए हैं, भले ही 5 साल के बाद आए हों या फिर बीच में आते हों, जो प्रत्याशी है, खुशी होता था मन में कि भाई गाँव में तो घुसे तो सही। देखिए, हम लोग का इस क्षेत्र में JMM का पहले से गढ़ रहा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे गीता कोड़ा तो 5 साल में एक बार भी नहीं आया क्षेत्र में, तो किस उद्देश्य से हम लोग उसको वोट देंगे? इसीलिए इस तो बोलते हैं कि हम बहुत सारा काम किए 5 साल में, एक भी काम दिखा दे। एक भी काम नहीं किया है जब तक वो 5 साल रही क्षेत्र ये में सत्ता में, एक भी कहीं भी नहीं गया। हम लोग का इस क्षेत्र में कभी नहीं घुमा है। तो लोग गीता कोड़ा से नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कुछ क्षेत्र में उनके प्रति नाराजगी होगी, कहीं उनके फेवर में भी लोग होंगे, कारण कि मिली जुली जो वोट प्रतिशत है वो पड़ती है। और ये क्षेत्र तो जाहिर सी बात है चंपई दा का क्षेत्र है, तो कुछ लोग उनके साइड से भी दिखाई पड़ रहे हैं कि लोग के मन में क्या है। चुनाव प्रचार तो रुक जाएगा, फिर 5 साल के बाद ये चुनाव प्रचार होगा। तो नेता जब घर पे आपके आते रहे हैं, चाहे गीता कोड़ा आए या फिर जोवा मांझी मैडम आए, तो किस तरह का विचार आपके मन में आता होगा कि नेताजी घर पे आए? देखिए, हमने ठाना है कि इस बार हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और जोवा मांझी को इंडिया गठबंधन सरकार में हम लोग वोट करेंगे। दादा, आपसे थोड़ा जानेंगे, आप युवा दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कुछ इस बार आपके दिल में है? और दूसरी बात है कि मतदान करने जाना सबको ज़रूरी है। चुनाव आयोग कहना है, जिला प्रशासन, निर्वाचन अधिकारी भी तमाम प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से चुनाव का प्रतिशत बढ़े। चुनाव का प्रतिशत कम होता है, इस कारण से गलत छवि के नेता भी चुन के आ जाते हैं। तो कितना ज़रूरी है मतदान देना? मतदान पहली बात तो प्रत्येक व्यक्ति का बहुत जब प्रथम अधिकार है और मेरे ख्याल से सबको, हमारे क्षेत्र में लगभग 95 से 7% मतदान होगी। ये क्षेत्र जो है सरायकेला का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लगभग लोग बताते हैं कि जोवा मांझी मैडम इस बार खड़ी है चुनाव में और वो जीत करके जाएगी आगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि 13 तारीख को जब मतदान पड़ता है तो लोग किसके पक्ष में वोट डालते हैं और कौन जीतता है और कौन हारता है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार।